कोडूरी श्रीशैला श्री राजामौली 21 साल में 11 फिल्में और देश का सबसे बड़ा फिल्म मेकर। जी हां, आरआरआर के बाद यह बात साबित हो गई है कि राजामौली हिंदुस्तान के सबसे बड़े फिल्म मेकर हैं। नॉर्थ साउथ तमाम दीवारें राजामौली ने गिरा दी हैं। खुद करण जौहर ने, जो धर्मा प्रोडक्शंस के ऑनर हैं, बॉलीवुड का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस माना जाता है, उन्होंने कह दिया कि भैया राजामौली से बड़ा फिल्म मेकर हिंदुस्तान में है ही नहीं। देखिए, जब बाहुबली चली थी ना तो लोगों ने कहा तुक्का होगा, तुक्के में चल गई। साउथ की फिल्म है, हिंदी में डब हुई, बड़े अच्छे विजुअल इफेक्ट्स थे, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसी फिल्में चल जाया करती हैं। लेकिन उस वक्त तक राजामौली को लेकर वो रौला नहीं था जो अब है। फिर बाहुबली 2 आई, वो भी अच्छी चली, लेकिन तब भी बहुत से लोग ये मानते थे कि ठीक है, राजामौली ने एक बाहुबली नाम का ब्रांड बनाया, वो चल गया और ये तुक्का हो सकता है, फ्लूक हो सकता है। लेकिन आरआरआर ने जो किया वो अब से पहले हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ ही नहीं था। एक फिल्म को लेकर ऐसा क्रेज, एक दिन में 230 करोड़ का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड, मतलब जितना कलेक्शन कई फिल्में लाइफ टाइम नहीं कर पाती, उतना आरआरआर ने एक दिन में कर दिया। और इसके बाद हर किसी ने मान लिया कि राजामौली वाकई में बॉलीवुड के राजा हैं। लेकिन क्या राजामौली बचपन से राजा थे? नहीं, राजामौली रंक थे। वो रंक से राजा बने, राजा से फिर रंक बने और फिर राजा बन गए। कहानी थोड़ी पेचीदा है, थोड़ी घुमावदार है, पूरी सुनाते हैं। राजामौली कर्नाटक में पैदा हुए, आंध्र प्रदेश में पढ़ाई की और परिवार फिर चेन्नई शिफ्ट हो गया। एक बड़ी जॉइंट फैमिली में रहा करते थे। इनके पापा के 6 भाई और राजामौली के 13 कजन्स हैं, यानी बड़ी सी फैमिली में रहते थे। फैमिली खूब पैसे वाली थी, जमींदार लोग थे और फिल्मों में भी पैसा लगाया करते थे। लेकिन ये जो फिल्मी बिजनेस है ना, ये हर किसी को रास नहीं आता। फिल्मी कीड़ा काट जरूर जाता है, लेकिन कई बार वो नुकसान पहुंचा जाता है और राजामौली के परिवार के साथ भी वही हुआ। फिल्मों में नुकसान हुआ और परिवार का पैसा जो है वो धीरे धीरे खत्म हो गया, यानी जो राजा थे वो रंक बन गए। लेकिन राजामौली की एक खासियत ये थी कि वो कहानियां खूब सुनाया करते थे। राजामौली के यार दोस्त हमेशा इंतजार करते थे कि अभी राजामौली आएंगे और कोई ना कोई कहानी उनके पिटारे से जरूर निकलेगी, यानी स्टोरी टेलर बचपन से थे। पिताजी से कहते थे कि मुझे म्यूजिक डायरेक्टर बनना है, मतलब फिल्मों में ही आना है। तो पिताजी कहते थे कि भाई तुम्हें म्यूजिक डायरेक्टर बनना है तो रियाज तो तुम कुछ करते नहीं हो। लेकिन जब पिताजी ने दबाव डाला कि भाई म्यूजिक डायरेक्टर बनना है तो रियाज क्यों नहीं करते, तो फिर राजामौली ने कह दिया कि मुझे म्यूजिक डायरेक्टर नहीं, डायरेक्टर बनना है। इनके पिता केवी विजेंद्र प्रसाद खुद बहुत बड़े राइटर हैं। बजरंगी भाईजान, बाहुबली, आरआरआर, ये सब फिल्में उन्होंने लिखी हैं। यानी बाप और बेटे की जोड़ी दोनों कमाल है। खैर, राजामौली को बनना था डायरेक्टर, लेकिन डायरेक्टर तो हिंदुस्तान में हर दूसरे आदमी को बनना होता है, लेकिन बन पाता? नहीं बन पाता। तो राजामौली के लिए भी कहानी जो है वो उतनी आसान नहीं थी। उस वक्त इनके परिवार ने फिर से फिल्में बनानी शुरू की। पिता फिल्में लिख ही रहे थे, फिल्में चल भी गई, पैसा कमा लिया, फिर से फिल्में फ्लॉप हो गई, यानी फिर से राजा बने और फिर से रंक बन गए। लेकिन राजामौली के अंदर जो जुनून था ना, वो कायम रहा और उस जुनून को देखा एक डायरेक्टर ने, राघवेंद्र राव। उस वक्त आंध्र प्रदेश सरकार जो है वो सामाजिक चेतना से जुड़ी एड फिल्म्स बना रही थी, यानी वैसे वाली एड फिल्म जिनमें सोशल मैसेज दिया जाता है। तो राजामौली को उसके लिए साइन कर लिया गया। शुरुआत उस एड फिल्म से हुई और इसके बाद राजामौली को सीरियल्स मिले। साउथ के सीरियल्स राजामौली ने सबसे पहले डायरेक्ट किए उस एड फिल्म के बाद। इसके बाद राजामौली ने अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट की स्टूडेंट नंबर 1 और उसके हीरो कौन थे? जूनियर एनटीआर। वही जूनियर एनटीआर जो आरआरआर में भीम के किरदार में हैं और जिन्होंने सिनेमा हॉल को हिला डाला था। खैर, उसके बाद राजामौली का सफर शुरू हुआ। मक्खी, सिम्हाद्री, बाहुबली, कई फिल्में राजामौली ने बनाई, लेकिन सिर्फ 11 फिल्में 21 साल में। लोग कहते हैं यार ये राजामौली टाइम बहुत लगाता है, मतलब 2-2 साल लगा देता है फिल्म बनाने में, लेकिन वो फिल्म जब सामने आती है
होश उड़ा देती है। अच्छा, राजामौली की लव स्टोरी जो है वो भी है। जी हाँ, डायरेक्टर्स की भी लव स्टोरी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्टर्स की लव स्टोरी होती है, मतलब शाहरुख सलमान ही सिर्फ इश्क करते हैं, डायरेक्टर लोग भी करते हैं, अंदर से रोमांटिक होते हैं। तो राजामौली ने मोहब्बत की। एम क्रीम नाम के एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो राजामौली की हर फिल्म में म्यूजिक देते हैं। आप देखेंगे RRR में भी उन्हीं का म्यूजिक है। एम क्रीम की वाइफ की बहन, यानी एम क्रीम की साली कह लीजिए देसी भाषा में, रमा राजामौली पहले से शादीशुदा थी। उनका एक बेटा था, उनका तलाक हुआ और फिर राजामौली साहब जो हैं उनसे मुलाकात हुई। उनकी फिल्मों में जो है कॉस्ट्यूम डिजाइन किया करती थी, तो वहीं मोहब्बत हुई और फिर वो बन गई मिसेस SS राजामौली। तो राजामौली की कहानी ये बताती है कि भाई अगर राजा रंक भी बन जाए तो रंक फिर से राजा बन सकता है। और राजामौली तो वो फिल्म मेकर हैं जिन्होंने इतनी बड़ी लकीर खींच दी है कि जिस लकीर के पार जाना शायद किसी इंडियन फिल्म मेकर के लिए पॉसिबल नहीं है अभी के जो हालात लग रहे हैं। और जो एक बॉलीवुड और साउथ के बीच का एक जो डिवीजन था वो राजामौली ने खत्म कर दिया है। अब ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हो गई है, जो अच्छी फिल्म बनाएगा उसकी फिल्म चलेगी। और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है SS राजामौली को, जो नो डाउट इस वक्त हिंदुस्तान के सबसे बड़े फिल्म मेकर बन गए हैं।